लॉयड घर आए मेहमान का रास्ता रोक लेता है और वो भागने की जैसे ही कोशिश करती है, एयर क्लास स्पेल से लॉयड चारों तरफ एक बैरियर बना देता है और थोड़ी सी बातचीत करना चाहता था। आखिरकार वो उसके घर पर घुसपैठ की थी तो इतना तो बनता था, लेकिन तभी लड़की अपने कपड़े उतार देती है और एक अजीब सी महक चारों तरफ फैल रही थी। लॉयड समझ जाता है कि ये जहर है और हेल्थ क्लास प्योरीफाई स्पेल अपने लिए यूज करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि ये जहर कुछ अलग ही था, तो इसका कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। लॉयड सोच में पड़ जाता है क्योंकि प्योरीफाई स्पेल लगभग सारे जहर से बचा सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसा है जिससे वो नहीं बचा पाएगा तो ये एक नया तरीके का जहर होगा और ये लड़की के माना से नेचुरली फ्लो कर रहा था। और ऐसे कुछ रेयर लोग होते हैं जिनके पास जन्म से ही स्पेशल टाइप का माना होता है जो कि काफी ताकतवर और डरावने कहे जाते हैं, जिन्हें ब्लाइटेड कहते हैं। लड़की बोलती है कि तुमने सही समझा, वो एक पॉइजन ब्लाइटेड है और जन्म से ही वो ये जहर फैला रही है, इसीलिए उसे रैन द पॉइजन माउथ बुलाया जाता है। और वो एक किक में लॉयड के बनाया हुआ बैरियर को अपने पॉइजन से वीक करके तोड़ देती है, जिससे लॉयड काफी इंप्रेस था। जाते हुए रैन बोलती है कि मैंने थोड़ा ही पॉइजन रिलीज किया था तो तुम 2-3 दिन बस बीमार रहोगे, मरोगे नहीं, और वहां से भाग जाती है। तभी वहां ग्रिम कपड़े लेकर आता है जो कि लॉयड के लिए परेशान हो रहा था, लेकिन लॉयड ने ऑलरेडी एक और हेल्थ क्लास स्पेल हीलिंग ब्रेथ अपने ऊपर यूज कर रखा था, तो उस पर टेक्निकली जहर का कोई भी असर नहीं पड़ा था और ग्रिम भी उसे रैन का पीछा करने को बोलता है। लेकिन लॉयड तभी अपना प्लान बताता है कि उसने उसे इसलिए जाने दिया ताकि वो अपने बाकी साथियों तक पहुंच सके, जिनका पीछा कर वो भी उसके पास पहुंच जाएगा। ग्रिम हैरान था कि कैसे लोग, और लॉयड बताता है कि ये एक एडवेंचरर गिल्ड का मशहूर असैसिन गिल्ड है जिनमें रैन भी शामिल है और इसके बारे में उसे शिल्पा ने बताया था। तभी कपड़े चेंज करके वो बताता है कि 6 लोग हैं जिनके सर पर इनाम है और वो सभी लोग काफी माहिर हैं अपनी प्रेजेंस छुपाने में। लॉयड अपना बैरियर हटाता है और एक्साइटेड था कि इसके पास तो और भी कई पावर्स होंगी और लॉयड उसे आसानी से डिटेक्ट कर पा रहा था, जबकि ग्रिम हैरान था क्योंकि उसे रैन का बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा था। लॉयड बताता है कि वो ऐसे छुपती है जैसे स्पेस में कोई होल क्रिएट किया हो, लेकिन जब उसे एक बार डिटेक्ट कर लोगे तो उसे दोबारा ढूंढना आसान हो जाता है और वो दोनों उसके पीछे जाते हैं, जिनके पीछे शिल्पा और सीरो भी आ गए थे। हेड आउट पे असैसिन गिल्ड का एक मेंबर बोलता है कि तो तुम पकड़ ली गई थी और तुम उसे बिना मारे आ गई, लेकिन रैन बताती है कि वो एक बच्चा था, ऊपर से मैंने देखा कि वो लोग स्पेल बाउंड स्वॉर्ड का मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जंग तो होने वाली है। तभी वो बंदा चिल्लाता है कि जेड की तरह एक्ट करना बंद करो, हमारा लीडर जा चुका है, लेकिन रैन चिल्लाती है नहीं, जेड वापस आएगा। और तभी उनकी एक और मेंबर बताती है कि शांत हो जाओ, हमें कोई देख रहा है, और लॉयड बोलता है कि तो हम पकड़े गए। रैन हैरान थी कि इसे तो जहर दिया था ना, और दूसरा बंदा हैरान था कि तो तुम 7th प्रिंस की बात कर रही थी। उनकी मेंबर हैरान थी कि मास प्रोडक्शन के पीछे इतना क्यूट सा बच्चा है, और अफवाहें कहती हैं कि ये कमाल का है और पावरफुल भी है। फाइनली असैसिन गिल्ड लॉयड के सामने था और उनमें घमासान जंग होने वाली थी। तभी लॉयड अपना प्रोटेक्शन बैरियर हटा देता है, जिससे ग्रिम की हालत खराब हो गई थी। लॉयड को एक्साइटमेंट थी कि इन 5 से बिना बैरियर के लड़ने में ही मजा आएगा, नहीं तो ये वेस्ट होगा, और वो टाओ की टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है और वो पूरे असैसिन गिल्ड से अकेले चैलेंज करने के लिए तैयार था और ग्रिम को साइड रहने के लिए बोलता है। पहली किक कमाल की थी, फ्लेक्सिबिलिटी से भरी और ऑन पॉइंट और धमाकेदार अटैक था, वो भी एक के बाद एक। तो ये पहला मेंबर था जो लॉयड से भिड़ा था, लेकिन लॉयड ट्रेसिंग टाओ से काफी हद तक अपने आप को बचा रहा था, जिससे वो मेंबर इंप्रेस था और बोलता है कि इंट्रो देना तो बनता है। और 7th प्रिंस के मुंह पर सबसे पहला मुक्का उसी बंदे ने मारा था, और वो बंदा बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल था, वो भी जन्म से ही, और वो अपनी पूरी बॉडी को किसी भी एंगल में ट्विस्ट कर सकता है। रैप ब्लाइटेड नाम है बेबीलोन द जायंट रैट, और ऐसी पावर देखकर लॉयड बहुत खुश था, लेकिन कुछ करता उससे पहले एक मेंबर और उसके पीछे से आके सिंक बोलता है और लॉयड अचानक से एक इनविजिबल फोर्स से घिर जाता है, जिससे उसकी बॉडी जमीन में घुस रही थी। और ये था डार्क क्रो रैप्टार, जिसके माना से भरे शब्द उसे कर्ज ब्लाइटेड बनाते हैं। क्रो के बोले हुए शब्द उसे खतरनाक बनाते हैं, और उसके बाद उस पर जैसे ही जोरदार अटैक होने वाला था, लॉयड इनहेंस पावर से उससे बच जाता है, लेकिन गैलीलिया द स्पाइडर के स्टिकी फ्लूइड में फंस जाता है क्योंकि गंजू बैब ब्लाइटेड था, और लॉयड भी उससे बचने के लिए अपने कपड़े छोड़ देता है। लॉयड सारी पावर्स को समझ रहा था, जैसे रैप्टार का माना उसके वर्ड से मिलकर उसे कर्ज स्पीच का बना देता है, वहीं गैलीलिया अपने माना को बैब फॉर्म में ट्रांसम्यूट करता है, और ये कुछ को रैन जैसी एबिलिटी है और कमाल की है। तभी बूस्ट स्ट्रेंथ से लॉयड हमारी नई मेंबर के हमले से बचता है और वो हमला करते हुए बोलती है कि क्या बात है
क्यूटी, बिना कपड़ों के वो भी ऐसी सिचुएशन में हंस कैसे रहे हो, और अगर शर्म नहीं आ रही है तो क्या मैं तुम्हें ढूंढने में हेल्प करूं। और वो अपने पैर में अपनी तलवार घुसा देती है, जिससे लॉयड के भी पैरों में खून निकलने लगा था। और ये पावर थी तालिया द 100 पेन की। असल में तालिया जैसे ही अपनी आंखों से किसी को देखती है तो वो लोग आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और वो आपस में पहुंचाई हुई चोटों को शेयर करने लगते हैं। और ये है पेन ब्लाइटेड, जिसे लॉयड बहुत खुश था। और यहीं उन पांचों का इंट्रो पूरा होता है। रेड बोलता है रैन तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन रैन बोलती है कि ये कोई एग्जीबिशन थोड़ी ना चल रहा है जो मुझे जरूरत है लड़ने की। और गैलीलिया बोलता है कि तुम्हें वैसे भी लड़ने के लिए कुछ ज्यादा ही कपड़े उतारने पड़ेंगे, जिस पर रैन गुस्सा होती है कि मुझे शौक नहीं है अपनी बॉडी को शो करने की। तभी तालिया लॉयड से पूछती है तो अब डर लग रहा है ना, तो इस केस में अच्छे बच्चे बनो और शायद फिर मैं तुम्हें शर्म क्या होती है वो सिखा सकूं। लेकिन लॉयड मुस्कुराता है और बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं तुम्हारे पावर्स के कॉन्सेप्ट को जानता नहीं था, लेकिन अब मुझे मजा आ रहा है। और वो एक बार में अपनी चोटें को हील कर लेता है, जिससे तालिया भी हील हो गई थी। और तालिया हैरान होती है कि इसकी चोटें इतनी जल्दी हील कैसे हो सकती हैं। लॉयड बोलता है लगता है सिर्फ तुम्हारी ही चोटें मुझसे कनेक्टेड नहीं है, बल्कि मेरी हीलिंग पावर्स भी हैं। और वो बूस्ट स्ट्रेंथ का यूज अपने हाथों के कपड़े पर करता है, जिससे उसका कपड़ा तलवार जितना स्ट्रांग बन गया था। और पूछता है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हें घायल करूं, क्या मुझे भी चोट लगेगी, चलो टेस्ट करते हैं। और लॉयड सिल्फा के फाइटिंग स्टाइल को कॉपी करता है। और अब लॉयड असैसिन गिल्ड के डिफेंस को टेस्ट करना चाह रहा था। गैलीलिया डरता है कि ये तो वही सिल्वर ब्लेडर का फील दे रहा है जिससे वो और क्रो कभी लड़े थे और बहुत मुश्किल से बचे थे, लेकिन इन सबसे पहले लॉयड उन पर टूट पड़ता है। रेड सोचता है कि क्या है ये सेवंथ प्रिंस, पहले मार्शल आर्ट और अब स्वॉर्ड स्किल। मैंने सुना था कि ये तो एक बस मैजिशियन है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। लेकिन तभी लॉयड सबसे पहले रेड को ही पेल देता है और रेड की बैंड फाइनली बच गई थी। क्रो और गैलीलिया साथ में अटैक करने की कोशिश करते हैं और क्रो जैसे ही उससे ब्लास्ट होने की कमांड देता है, लेकिन लॉयड डॉज कर देता है, जो कि सीधा गैलीलिया को लगती है, जिससे वो तालिया को लेकर दूर चला जाता है। तब तक लॉयड हाउस ऑफ लैंगलिस डुअल ब्लेड क्राफ्ट से क्रो की बैंड बजा देता है। लॉयड हैरान था कि वो उसे स्टॉप बोल के रोक भी सकता था, लेकिन जब तक क्रो कुछ बोलता, लॉयड फिर से डिवाइन स्पैरो से अटैक कर देता है और बोलता है कि क्या वो उसे गंजा बनाना चाहता था। ये तो गलत बात है। लॉयड हैरान था कि अगर वो बोल देता तो मैं कैसा लगता। तभी गैलीलिया उठ के बोलता है कि ओए बच्चे अब बहुत हुआ, और वो गुस्से में लॉयड की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फ्लूइड की वजह से तालिया के सारे कपड़े फट जाते हैं, जिस पर वो गैलीलिया को उसकी तरफ देखने से मना करती है। तभी लॉयड उस पर हमला कर देता है। तालिया बोलती है कि देखो अगर तुमने मेरे ऊपर अटैक किया तो तुम भी बच नहीं पाओगे क्योंकि हम जुड़ गए हैं। लेकिन लॉयड फिर भी उस पर वुल्फ फैंग से अटैक करता है, जिससे उसके ऊपर भी असर हुआ था। लेकिन लॉयड थोड़ा पागल है, उसे उस दर्द में भी मजा आ रहा था। गैलीलिया लॉयड के वेपन पकड़ लेता है, लेकिन लॉयड वेपन छोड़कर हाथों से ही उसके सिंगल पॉइंट फोकस से अटैक कर देता है, जिससे गैलीलिया उड़ जाता है, जिसमें रैन भी उसकी चपेट में आ गई थी और वो अब रैन की तरफ बढ़ता है। रैन चिल्लाती है कि ये लड़का पागल है और लॉयड बोलता है कि तुम नहीं लड़ोगी तो मैं तुम पर हमला करूंगा। लेकिन गैलीलिया लॉयड को रोकता है कि रैन को छोड़ दो, क्योंकि रैन अपना पॉइजन कंट्रोल नहीं कर सकती और अगर उसने एक बार पॉइजन रिलीज करना स्टार्ट किया तो हम सब मारे जाएंगे, और इसीलिए वो लड़ नहीं रही है। लेकिन लॉयड सोचता है कि वो तो तुम में से कोई भी अपनी पावर्स को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। गैलीलिया बोलता है कि सही बात है, ये पावर्स अगर हम इन्हें कंट्रोल कर पाते तो हम कोई और जीने का रास्ता देख लेते और हमें मुजरिम नहीं बनना पड़ता और ब्लाइटेड नहीं कहलाते। गैलीलिया गुस्से में लॉयड की तरफ भागता है, लेकिन लॉयड डॉज करता है और उसे एक जोर का झटका देता है, जिससे रैन गुस्से में लॉयड पर हमला करने लगती है। पर लॉयड ने बैरियर एक्टिवेट कर रखा था। लॉयड मना करता है कि पॉइजन रिलीज करना बंद करो, लेकिन रैन आउट ऑफ कंट्रोल थी गैलीलिया को देखकर। तभी गैलीलिया रैन को रोकता है कि मैं ठीक हूँ और बहुत ज्यादा ठीक हूँ। उसका माना कंट्रोल में था। लॉयड ने एक्चुअली उसकी बॉडी पर एक स्पेल टैटू बना दिया था, जिससे उसकी पावर्स कंट्रोल में रहे, और अगर वो लोग इसे खुद नहीं कंट्रोल कर सकते तो उन्हें बाहर का फोर्स चाहिए था। ये लॉयड को पता था, जिससे उनका एक्स्ट्रा माना फ्लो होना बंद हो जाएगा। और वैसे भी उसने बॉडी पर कभी स्पेल एंग्रेव नहीं किया था, लेकिन शुक्र था ये काम कर गया। गैलीलिया रोने लगता है कि ये कर्ज अब खत्म हो गया है, लेकिन लॉयड समझाता है कि ये खत्म नहीं हुआ है, तुम बस अपनी पावर्स को अपने हिसाब से अब कंट्रोल कर सकते हो। और एक के बाद एक सारे मेंबर्स अब लॉयड के पास आ गए थे और उससे सही हो रहे थे। फाइनली क्रो बोल पा रहा था, रेड ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं था, तालिया किसी को देखकर घायल नहीं हो रही थी और वो अपना मर्जी से पावर्स को कंट्रोल कर रहे थे। रैन भी अब सही हो गई थी और गुस्से में बैठी थी। गैलीलिया उसके पास ड्रेस लेके जाता है, जो कि वो अपने पॉइजन की वजह से कभी पहन नहीं पाती थी। रैन शर्माती है, लेकिन वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी ड्रेस को देखकर। फाइनली लॉयड को भी कुछ कपड़े मिल जाते हैं और वो अब उनकी गैंग
का मेंबर लग रहा था, लेकिन रैन गुस्सा कर रही थी कि ये पार्टी इसके लिए क्यों, और ये तो हमारा दुश्मन है ना, ये वेपन्स बना रहा है जंग के लिए, और ऊपर से ये हमारे अड्डे पर आ गया। जिस पर ग्रिम उसे धमकाता है कि मैं इन अफवाहों से तंग आ गया हूँ। वैसे भी स्पेल बाउंड स्वॉर्ड बनाना ये सब हमारे प्रिंस लॉयड का एक आइडिया था जो कि अच्छा टाइम लाएगा, लेकिन रैन कुछ भी समझ नहीं रही थी और ऊपर से बोलती है कि ये कौन सी बकरी होती है जो उड़ती है, जिस पर ग्रिम बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और लॉयड तो और ज्यादा उनकी पावर समझना चाहता था, लेकिन गैलिया उनको अपना पास्ट सुनाने की कोशिश करता है। लॉयड वैसे इंटरेस्टेड तो नहीं था जब तक उनके लीडर फैंटम ब्लाइटेड की बात नहीं होती, जिसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर थी। जेड द शैडो वुल्फ, जेड की पावर उसे कहीं भी अचानक से टेलीपोर्ट कर देती थी और उसका ब्लाइटेड उन सब में से सबसे ज्यादा बुरा था क्योंकि लोकेशन फिक्स नहीं थी, लेकिन जेड उनके साथ रहने की वजह था और असैसिन गिल्ड नाम उसी ने ही दिया था, जिससे वो सारे गलत लोगों को और उनके कामों को एडवेंचर गिल्ड की तरह रोक पाएंगे और जहाँ भी वो मिशन पूरा करेंगे वो एक कॉइन छोड़ेंगे, जिससे लोग समझ जाएंगे कि हम हैं और हमें भी लोग पसंद करेंगे और हमें भी अब अंधेरे में और रहना नहीं पड़ेगा। जेड तभी टेलीपोर्ट हो जाता है और उसके बाद उन्होंने अपना काम स्टार्ट भी किया और बहुत कुछ किया एडवेंचर गिल्ड के लिए, लेकिन तभी उनको सुनने को मिलता है कि लॉर्ड ऑफ द लॉर्डेस्ट जंग की तैयारी कर रहा है और तभी अचानक से एक छोटा सा पोर्टल लॉयड के सामने खुल जाता है जिसमें एक लेटर था। थोड़ी देर बाद वहाँ शीरो और सिल्फा उनके अड्डे पर आ जाते हैं, लेकिन लॉयड और बाकी सब वहाँ नहीं थे। सिल्फा को एक लेटर मिलता है जो कि लॉयड का ही था, जिसमें लॉयड जिक्र करता है लॉर्ड ऑफ द लॉर्डेस्ट से मिलने का, और वो भी असैसिन गिल्ड के साथ, जो कि एल्बर्ट पढ़ रहा था और उसे कुछ खास समझ नहीं आता। उसे लगता है कि लॉर्ड ऑफ द लॉर्डेस्ट ने और असैसिन गिल्ड वालों ने मिलकर लॉयड को किडनैप किया है, और अगर ये केस है तो डायनो बोलता है कि शांत हो जाओ भाई, आप ऐसे ही जंग स्टार्ट नहीं कर सकते। ऊपर से डायनो को लगता है कि लॉयड को ऐसे ही कोई किडनैप नहीं कर सकता। एल्बर्ट बोलता है कि बात सही है, वो और आखिरी ऑप्शन होना चाहिए जब तक कि बातों और शांति से मामला सॉल्व हो सकता है, तो क्यों नहीं, क्योंकि लॉयड स्ट्रांग है। तभी सिल्फा लॉयड के कपड़े एल्बर्ट को दिखाती है। एल्बर्ट बोलता है कि इसका क्या मतलब है, लॉयड को उन लोगों ने नंगा किया और ये कपड़े अजीब तरीके से स्टिकी भी हैं। डायनो और शीरो की दोनों की ही फट गई थी क्योंकि माहौल में गर्मी बढ़ रही थी और एल्बर्ट वॉर शुरू करने के ऐलान कर देता है, जिस पर सिल्फा भी तैयार थी। उधर लॉयड और असैसिन गिल्ड कहीं टेलीपोर्ट हो रहे थे और यहीं पर हमारा वीडियो खत्म होता है। वेल सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमें लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, पर तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।